वेलकम टू नॉलेज विद मंकू। मैं लेकर आ गई हूँ अब साइंस का लेसन प्लान। जितने भी लाइफ साइंस के लेसन प्लान थे 20 टॉपिक्स का, वो वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग वॉच कर लीजिएगा चैनल पे आके। और आज से मैं शुरू करने वाली हूँ साइंस के लेसन प्लान। इसके भी 20 टॉपिक शेयर करूँगी कंटिन्यू, तो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान, प्रकरण तत्वों का वर्गीकरण। कालांश जो है प्रथम होगा। समय 40 मिनट। डेट जो भी आप लिखना चाहें, जब आप लिख रहे हैं तब लिख दीजिएगा। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों का विज्ञान विषय में महत्व और तर्क शक्ति का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे छात्र तत्व के बारे में जान सकेंगे, छात्र तत्वों का वर्गीकरण समझ सकेंगे, छात्र तत्वों को पहचानना सीख पाएंगे। चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। आप ये भी लिख सकते हैं कि अन्य सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान में लिखेंगे कि बच्चे जो है द्रव्य पदार्थ के बारे में, तत्व के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद पाठ प्रस्तावना, टीचर जो है प्रश्न पूछेंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसका कुछ आयतन होता है। फिर द्रव्य कितने पदार्थ के होते हैं, तो बच्चे बताएंगे 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। फिर शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। फिर पूछेंगे टीचर कि तत्व क्या होता है, तो बच्चे जो हैं मौन हो जाएंगे, यानी समस्यात्मक प्रश्न होगा। और यहीं से हमारा उद्देश्य कथन उत्पन्न हो जाएगा कि बच्चों आज हम लोग तत्व व उसके वर्गीकरण के विषय में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण देखेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे तत्व, छात्राध्यापक का तत्व वह द्रव्य जो किसी भी रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक असमान गुणों वाले द्रव्यों में विभाजित नहीं होते हैं और ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं, तत्व कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम आदि। विधि जो है श्यामपट्ट विधि होगी और व्याख्यान विधि होगी। उसके बाद हम देखेंगे विकासात्मक प्रश्न। आधुनिक विचारधारा के अनुसार तत्व का सबसे छोटा कण क्या है, तो बच्चे बताएंगे परमाणु। फिर तत्व के 2 उदाहरण बताइए, तो बच्चे जो बताएंगे हीलियम और लिथियम, बेरिलियम। और विधि जो है प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि। उसके बाद तत्व का वर्गीकरण सेकंड शिक्षण बिंदु और उनके गुणधर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला धातु, दूसरा धातु। तो धातु को लिखेंगे कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड आदि। और यहाँ पे देखिए सोडियम प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन जो है त्याग रहा है एक। छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसे अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। और विधि जो होगी यहाँ पे व्याख्यान लिख देंगे, व्याख्यान विधि होगी। इसके बाद अधातु, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, बेरिलियम आदि। और विधि जो है श्यामपट्ट होगी। और यहाँ विकासात्मक प्रश्न देखते हैं। ऋण विद्युतीय तत्वों के 2 उदाहरण बताइए, तो बच्चे बताएंगे कि क्लोरीन और Br। उसके बाद वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे धातु कहलाते हैं। और जो विधि होगी यहाँ पे प्रश्नोत्तरी होगी। श्यामपट्टकार में आप Br लिख सकते हैं या श्यामपट्टकार। उसके बाद श्यामपट्टकार जो भी आप करेंगे तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, जैसे मैंने मेंशन कर दिया है। फिर तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण को निम्न प्रकार से किया जा सकता है, धातु और अधातु। फिर उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, गोल्ड, आयरन, यही सब है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, तत्व क्या है, Cl कैसे तत्व बनाता है, अधातु क्या होता है, आप बच्चों को पुनरावृत्ति करा देंगे। उसके बाद निरीक्षण कार्य होगा, तो छात्राध्यापिका जो है कक्षा में घूम के बच्चों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे कि बच्चे लिख रहे हैं, कॉपी में नोट कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। उसके बाद गृह कार्य देंगे। गृह कार्य के लिए आप जो अपने से भी क्वेश्चन बना सकते हैं और जो मैंने लिखा है वो भी आप क्वेश्चंस जो है लिख सकते हैं। एक बात आपको बता दूं कि बीएड और बीटीसी का दोनों के लिए लेसन प्लान है, आप दोनों में इसे यूज कर सकते हैं। चलिए गृह कार्य देखते हैं। तत्व के उदाहरण सहित व्याख्या करो और तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इसी के साथ वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। और अगर अब तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।